हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हरिंदर सिंह राणा और आज आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल हरिंदर टीचिंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था और आज उसी का 4th चैप्टर में आपको डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्लास की ओर। कौन सी क्लास है ये? WH सेंटेंस क्या है? दोबारा बताओ। WH टाइप किसका भाग है? किसका भाग है ये? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कौन सा भाग है? 4। ये क्या है इसकी? लिखो तो पहचान। सेंटेंस के अंत में, सेंटेंस के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द होने पर छोटी सी पहचान है, ज्यादा बड़ी तो नहीं है। याद हो जाएगी? तो देखो, याद करना है कि देखना क्या है कि सेंटेंस के अंत में जो हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये WH टाइप भाग है, इसके अंत में मतलब गा, गी, गे आदि शब्द तो होंगे और बीच में क्या, क्यों, कैसे का प्रयोग होता है। और हमको सबसे पहले क्या, क्यों, कैसे की मीनिंग लिखनी है। आइए समझ में। सबसे पहले हमें क्या, क्यों, कैसे की मीनिंग लिखनी है। तो क्या, क्यों, कैसे की मीनिंग को हमें यहां से निकालना है। इसमें से पहले आज एज को लिखना है। एज, एज मीन्स क्या होता है? सूत्र। तो सबसे पहले सूत्र लिखना है। क्या, क्यों, कैसे की मीनिंग लिखनी है। तो क्या, क्यों, कैसे की मीनिंग क्या होती है, इसको लीजिए पहले, शॉर्ट है ये। तो WH तो क्या हो गई? व्हाट, वाई, वेयर, हाउ। आगे क्या, क्यों, कैसे की सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट के अनुसार लिखना है हमें इसमें। तो सब्जेक्ट के अनुसार से या तो सेल लगाना है या विल। तो प्लस सेल, SHALL सेल, कोमा विल, WILL विल होगी। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे की मीनिंग, फिर सेल लेना या विल, ये तुम्हें किसके अनुसार देखना है? सब्जेक्ट के। SUB सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद ये देखना है अगर नोट है तो यूज करो, नहीं है नोट तो नहीं यूज करना है। यहां पे लिख देता हूं क्योंकि मैंने डेफिनेशन में नोट का प्रयोग नहीं किया है। NOT नोट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आनी है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म FORM फर्स्ट फॉर्म होगी। उसके बाद बचा हुआ भाग आता है जो भी हमारा अदर में आता है, उसे ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट OBJ। उसके बाद जब टेंस हमारा कंप्लीट मतलब पूरा हो जाए, उसके बाद ये वाला चिन्ह आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क आएगा, नहीं आएगा। और क्वेश्चन मार्क हमारा इंट्रोगेटिव और WH टाइप जो प्रश्नवाचक शब्द वाले होते हैं उनमें क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। और फुल स्टॉप किस पे लगता है? जिनमें प्रश्नवाचक शब्द नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब होता है एग्जाम्पल, जैसे सीता आज कमरे में मैं गाना क्यों नहीं गाएगी, गाएगी, अंत में
क्वेश्चन मार्क। तो सबसे सूत्र के अनुसार ही पहले बता रहा हूँ, और आज भी मैं, क्योंकि मैंने ये डेफिनेशन में से लिया था सूत्र, और वो ही मैं टेंस सूत्र के अनुसार ही बनाना है। तो सबसे पहले मीनिंग किसकी आएगी? क्यों। इसकी शॉर्ट है, ये समझ में तो आ रहा है शॉर्ट भी। तो एक हमारा होता है इसमें वाट, एक वाई, एक वेयर और एक हाउ। तो इनमें से एक को लेना है, किसको? क्यों। तो क्यों की मीनिंग क्या होती है? वाई, WHY। एक वर्ड ले लिया, उसके बाद सेल या विल। क्या लगाना है हमें? सेल लगाना है मुझे यहाँ पे, या विल? विल। विल किसके थ्रू? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन है? सीता। तो क्या आएगी हमारी सीता के अनुसार? विल, WI डबल। और सीता की मीनिंग SEETA, सीता होगी। अब उसके बाद सब्जेक्ट होगी सीता, सीता के बाद नोट, NOT, नोट होगी। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म। और गाने की मीनिंग क्या होती है? SING, सिंग। क्या गा रही है? और गाना। और गाना की मीनिंग SONG, किस में गा रही है? कमरे में। और कमरे में की मीनिंग इन द ROOM, रूम मीन्स। अब किसकी आएगी? आज। और आज की मीनिंग क्या होती है? TODAY, अंत में क्वेश्चन मार्क। होगा कंप्लीट? आया समझ में? बस करना कुछ नहीं है, ये देखना है कि बीच वाले वर्ड को उठाना है, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट के अनुसार सेल या विल लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमको नोट यूज करनी है, अगर नोट है तो यूज करो, फिर गाने की इस टाइप से टेंस कंप्लीट करके लाना है। ठीक है? नेक्स्ट है जैसे मोहन आज सड़क पर क्यों नहीं दौड़ेगा? इसको बनवाओ। सबसे पहले किसकी आएगी? देखो छोटे टेंस है, समझ लो। अगर जिसने समझ लिए छोटे टेंस, ठीक है, समझ में नहीं आते हैं। एक तो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट घुमाती है। क्यों घुमाती है? क्योंकि गागी के बारे में सब ING यूज करते हैं, और सेल भी, ज्यादातर सेल भी, विल भी यूज याद रहती है हमें। ये चीज नहीं याद रखना है, ठीक है? बस सबसे पहले क्यों। तो क्यों की मीनिंग क्या होती है? वाई, WHY। वाई के अनुसार क्या आएगी? अब कौन है? इनमें से ले लिया एक वर्ड वाई, तो वाई के बाद सेल लेना है विल। विल, विल क्यों लेना है? सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट कौन है? मोहन। तो क्या मोहन के अनुसार क्या आएगी? विल। तो WILL। अब किसकी आएगी? मोहन, MOHAN, मोहन होगी। अब सब्जेक्ट कौन है? मोहन। अब मोहन के बाद क्या आएगी? नोट, क्योंकि नोट हमारी टेंस में है, ठीक है, NOT, नोट आ गई। नोट के बाद फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म में कौन है हमारे? दौड़े। और दौड़ने की मीनिंग क्या होती है? RUN, रन। किस पे दौड़ रहा है? सड़क पर। और सड़क पर की मीनिंग क्या होती है? ऑन द ROAD, रोड होगी। अब किसकी आएगी? आज। और आज की मीनिंग टुडे, TODAY, अंत में क्वेश्चन मार्क। आया समझ में? अब नेक्स्ट देखो फिर। इसको देखो, हम गंगा जी में स्नान क्यों नहीं करेंगे? तो क्यों की मीनिंग WHY। अब किसकी आएगी? इसमें सेल आना है या विल? सेल। सेल किसके थ्रू आएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन है? हम। और हम के थ्रू क्या आती है? सेल, SHALL, सेल होगी। अब हम की मीनिंग, और हम की मीनिंग क्या होती है? WV मीन्स अब नहीं की। और नहीं की मीनिंग NO, नोट आ गई। नोट के बाद स्नान, स्नान की मीनिंग बात, BATH, बात मीन्स स्नान। अब किसकी?
गंगा जी में। और गंगा जी की मीनिंग इन द गंगा, GAN जी, अंत में क्वेश्चन मार्क। आया समझ में? देखो इसको भी, वे आज बाजार में क्या खरीदेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग किसकी आएगी? क्या। और क्या की मीनिंग क्या होती है? वाट, WHAT, वाट मीन्स क्या। अब किसकी आएगी? सेल आएगी, विल। क्या आएगी? विल। विल क्यों आई? सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट कौन है? वे। तो वे की मीनिंग क्या होती है? दे। तो किसके अनुसार आएगी? विल। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगी? WILL, विल। अब किसकी आएगी? वे। अब वे की मीनिंग THEY। अब किसकी आएगी? किसकी आएगी? खरीदेंगे। अब खरीदने की मीनिंग BUY, बाय मीन्स। अब किसकी आएगी? बाजार में। तो बाजार में की मीनिंग इन द MARKET। अब क्या आएगी? आज की मीनिंग टुडे, TOD, अंत में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गए? सबके आगे समझ में? ठीक है। देखो करना नहीं है, बस ये चीज देख लो कि सबसे पहले क्या, क्यों, कैसे की मीनिंग लिखनी है और किसके थ्रू, सब्जेक्ट के अनुसार क्या आना है, सेल या विल। आएगी समझ में? भाई दो चीजों का ध्यान रखना है, क्या, क्यों, कैसे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार सेल या विल। नोट है तो यूज करो, अगर नोट नहीं है तो मत यूज करना है, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म में कोई ED ING वगैरह कुछ नहीं लगेगी, सिंपल रहेगी। रीड है तो रीड ही रहेगी, रीडिंग नहीं होगी, ठीक है। पीछे बॉयज समझाने नहीं पड़े दोबारा, ठीक है। इनको कॉपी कर लो अब आप। छोटी तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको WH टाइप सेंटेंस के बारे में बताया था। मेरी क्लास कैसी लगी? अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक के लिए नाइस मीटिंग यू, टेक केयर।